बाल ही नहीं बचेगा तो लुक कहाँ से दिखेगा? इतना हेयर फॉल होता है इनके प्रोडक्ट से बता नहीं सकती हूँ। जब से यूज़ किया है मेरा हेयर फॉल ही नहीं रुक रहा है। वेस्ट ऑफ मनी के साथ वेस्ट योर हेयर ये सब बेकार है। प्रोडक्ट्स वर ब्रोकन, डैमेज्ड एंड वेस्ट ऑफ मनी। प्राइस सेम नहीं है जैसे ये लोग क्लेम करते हैं और कोई भी सेल नहीं चल रही थी। अगर आप इस जगह पर आ रहे हो यू विल फाइंड एवरीथिंग ब्रोकन एंड डस्टी एंड सम पैलेट विद आई शैडो मिसिंग. The staff is not at all friendly. She just put filters during her life to make things look beautiful and comment section is off too. मैं किसी को भी रेकमेंड नहीं करूंगी, जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम. अगर आप वहाँ जा रहे हो तो फीडबैक देख करके जाओ सामान लेने के लिए. आधी से ज़्यादा चीज़ें टूटी हुई हैं, डर्टी हैं एंड हाफ ऑफ देम आर ड्राइड. Fraud website, the products they show to us are of good condition, but when you visit their store you will see just the opposite, damaged product. तो ये कमेंट्स तो आपने देख लिए और ये जो कमेंट्स है ना ये एक इंस्टाग्राम पेज के बारे में है बाय द नेम ऑफ ब्यूटी दामोदर. और जो लेडी इस पेज को हैंडल करती हैं, जो इस पेज की ओनर है, उनका नाम है हरलीन कौर. हरलीन ना काफ़ी हाई एंड स्किन केयर मेकअप प्रोडक्ट्स और ब्रांड्स को अंडर 30 रुपीज़, 50 रुपीज़, 100 रुपीज़ में सेल करती हैं और काफ़ी हद तक अपने ऑडियंस को और फॉलोअर्स को पागल भी बना रही हैं. अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप एक बार ये सबसे पहले ये वाली क्लिप देखो. जो आप क्लिप देख पा रहे हो ना, ये कोरियन केराटिन मास्क को सेल कर रही है अंडर 100 रुपीज़, जिसका प्राइस ऑनलाइन आपको इजीली 900 से 1000 का पड़ेगा. मतलब ऑलमोस्ट उसकी वैल्यू 1/10 करती है. सिर्फ केराटिन मास्क ही नहीं है, बहुत सारा फेक मेकअप भी इंस्टाग्राम पेज सेल करता है जहाँ पर आपको आई शैडो शेड्स, ब्लास्टर शेड्स, हाईलाइटर्स और जितने भी ये प्रोडक्ट्स इतने चीप में सेल करते हैं तो इंसान के जहन में ऑब्वियस सी बात है, क्वेश्चन आएगा कि ये प्रोडक्ट सच भी है या नहीं. कभी ऐसा तो नहीं है ये नियर एक्सपायरी प्रोडक्ट सेल कर रही है या फिर कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि फेक प्रोडक्ट्स होते हैं. जैसे मान लो हुडा ब्यूटी के डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स है तो ऐसा तो नहीं कभी वो सेल कर रही है. देन दैट इज नॉट द केस. हरी ने ये चीज़ खुद क्लैरिफाई करी कि जिन प्रोडक्ट्स को वो बेच रही हैं दे आर 100% ओरिजिनल. बट अगर ये सब प्रोडक्ट्स इतने ही ओरिजिनल है तो फिर गूगल रिव्यूज और इनके इंस्टाग्राम में भी ना हमें ऐसे कमेंट्स क्यों देखने को मिलते हैं कि इन्होंने हमारे साथ फ्रॉड किया है. जो मेकअप हमारे पास आया है वो खराब था, वो डैमेज था, वो ब्रोकन था. तो इतना तो ऑब्वियस है ही कि जो ये प्रोडक्ट सेल कर रही हैं वो कॉपी प्रोडक्ट्स हैं. बट आज भी काफ़ी सारे लोग हैं जो इनकी क्लिप्स देखते हैं और उनको लगता है कि हो इतने हाई एंड ब्रांड्स अगर हमें इतने सस्ते में मिल रही हैं तो क्यों ना खरीद ही लें. एंड दे काइंड ऑफ फॉल प्रे टू दिस स्कैम. और इस तरीके की कॉस्मेटिक प्रोडक्ट सेल करना ना तो हमारी इंडियन सरकार भी अलाउ नहीं करती. कॉस्मेटिक्स एक्ट एक आया था 1940 का जिसका सेक्शन 8 और 10 प्रोहिबिट करता है इंपोर्ट, मैन्युफैक्चर और डिस्ट्रीब्यूशन मिस ब्रांडेड और स्पूरियस कॉस्मेटिक्स का. सेक्शन 10 ये कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इस तरीके का इंपोर्ट वगैरह बैन कर देगी अगर फेक या फिर कॉपी प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं. क्योंकि देखो ऑब्वियस सी बात है, अगर हम कॉस्मेटिक सप्लाई करते हैं उसमें आपको पता ही है कितने अलग अलग तरीके के केमिकल्स होते हैं और जो कलर्स वगैरह भी यूज़ करे जाते हैं ना पिगमेंट्स के लिए वो भी अपने आप में काफ़ी हार्मफुल होते हैं. तो जब आप ऐसे सस्ते पिगमेंट्स को मेकअप के तौर पर अगर अपनी स्किन पर अप्लाई कर रहे हो तो आप इमेजिन कर सकते हो कि स्किन का क्या ही हाल होगा. काफ़ी बड़े-बड़े ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स भी है ना, जैसे फ्लिपकार्ट है, अमेज़न है, उनको भी ये नोटिस भेजा गया था कि जब तक उनकी साइट्स पे प्रॉपर इंस्पेक्शन नहीं हो जाती वो अपने सेलर्स को इस तरीके के मेकअप प्रोडक्ट्स नहीं बेचने देंगे जो कि चीप क्वालिटी के हो या फिर कॉपी प्रोडक्ट्स हो. बट अनफॉर्चुनेटली आज भी ना काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो कि चीप प्रोडक्ट्स बेचते हैं, चीप मेकअप बेचते हैं, जो कि कॉपी मेकअप बेचते हैं हाई एंड ब्रांड का बोल करके. और ब्यूटी दामोदर जो पेज है वो तो काफ़ी ओपनली, आप फॉलोअर्स भी अगर देखोगे ना तो ये तो वही चीज़ हो गई कि खुलेआम मतलब लूटा जा रहा है अपने फॉलोअर्स को. और फॉलोअर्स का मैं आपको बताऊँ, जितनी क्लिप्स मैंने देखी ना, एक तो ये सिस्टम आया हुआ है आजकल कि जब तक आप कमेंट में लिंक टाइप नहीं करते हो आपको डिटेल्स नहीं पता लगती. तो सबसे पहली बात तो ये लिंक टाइप करने को बोलती है, फिर बोलती है आपको डीएम में आ जाएगा. बट डीएम भी पता है वो तब भेजती है जब वो बोलती है कि आपने हमारे पेज को फॉलो कराओ. मतलब फॉलोअर्स बढ़ाने का भी एक अलग ही नया तरीका है. ये जो डूब्स, काउंटरफीट्स या फेक प्रोडक्ट्स बेचने वाला ट्रेंड है ना, ये आजकल सिर्फ मेकअप में नहीं हो रहा. तो अगर आप देखोगे तो इट इज़ अ वेरी कॉमन ट्रेंड अमंग द लग्जरी ब्रांड्स ऑल्सो. कई ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं विच क्लेम टू बी ऑफ लुई विटॉन, गुची, डियोर, शनेल. दे आर वाइडली काउंटरफिटेड और बहुत ही ना लो प्राइसेस पर उनको सेल किया जाता है. तो अगर एक इंसान लुई विटॉन का बैग खरीद भी रहा है 20 से 30 हज़ार के बीच में, वो ये सोचते हैं कि इट इज़ रियल बट इट इज़ एक्चुअली फेक. बीच में ना एक ऐसा केस पे आया था दिल्ली के शालीमार बाग पर, जहाँ पर एक इंसान एक फॉक्स फैशन फैक्ट्री रन कर रहा था, जहाँ पर फेक डियोर वगैरह के बैग्स भी बनाए जा रहे थे. और जब इंटेरोगेशन वगैरह हुई ना तो ही कन्फेस्ड कि उसने अपनी फैसिलिटी बनाई थी शॉर्ट्स, टी-शर्ट्स, लोअर्स, बेल्ट, सनग्लासेस, कैप्स वगैरह बनाने के लिए. फिर वो उनको रीब्रांड किया करता था डियोर का स्टिकर लगा करके और इस तरीके से बेचता था एज इफ इट इज़ ओरिजिनल स्टॉक. खैर अगर अब हम वापस ब्यूटी दामोदर पर आए तो आप ना कुछ कमेंट्स देख लो जहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि पहली बात तो ये कॉपी प्रोडक्ट्स, ड्यूप प्रोडक्ट्स सेल कर रहे हैं. एंड सेकेंडली अगर कोई इंसान ऑर्डर कर भी देता है, मतलब मान लो इनके जहाँ से मैं आ करके फेक प्रोडक्ट्स ऑर्डर कर देता है, ये सोचते कि मैं अंडर 100 हुडा ब्यूटी प्रोडक्ट्स मिलने वाले हैं,
तो किस तरीके का रिएक्शन होता है। तो जैसे यहाँ पर ये कमेंट कहता है ऑनलाइन कैसे मिलेगा, मत करना पछताओगे। पेमेंट भी कर दी है मैम, कितने दिन हो गए ऑर्डर करे हुए, कब तक आएगा? तो यहाँ पर कई लोगों ने जवाब दिए नहीं मिलेगा, ऑर्डर भेजो, क्या नाटक है ये, पैसे ले लिए और स्टॉक भरे जा रहे हो, ऑर्डर भेजने का नाम नहीं। आई एम एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटेड एंड फ्रस्ट्रेटेड विद योर सर्विस। 23 दिन हो गए मेरे को अपना ऑर्डर प्लेस करे हुए, लेकिन मुझे अभी तक नहीं मिला और ना ही कोई अपडेट या रेजोल्यूशन दिया गया है। इस तरीके का डिले एक्सेप्टेबल नहीं है। एंड इसी की रिप्लाई में एक और नेटिजन ने भी जवाब दी, मुझे भी ऑर्डर की हो गया, अभी तक नहीं मिला ऑनलाइन। तो ये जो कमेंट्स मैंने आपके साथ शेयर किए ना डिलीवरी डिले के रिगार्डिंग, देखो ये बात काफ़ी ऑब्वियस है कि इनके लॉजिस्टिक्स में इशू तो है ही। बिकॉज़ ये एक तो काफ़ी सारे ऑर्डर्स ले लेते हैं और फिर उन ऑर्डर्स को फुलफ़िल भी नहीं कर पाते, क्योंकि आज भी लोग बेवकूफ़ बन रहे हैं और लोगों का बेवकूफ़ बनना पता है जायज़ भी है। अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि क्या ये प्रोडक्ट्स फ़ेक है, आप मान लो एक्सेप्ट कर देते हो कि हाँ, ये फ़ेक प्रोडक्ट्स या हम कॉपी प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, तो आप एक पल के लिए ना सोचोगे कि सामने वाले इंस्टाग्राम पेज ने इस चीज़ को कबूल कर लिया था कि वो डुप प्रोडक्ट्स हैं। बट हरलीन कौर और ब्यूटी दामोदर के केस में ना दैट इज़ नॉट द फैक्ट। वो बार-बार एक ही चीज़ पर एडमेंट रहते हैं और क्लेम करते हैं कि उनके प्रोडक्ट्स 100% ओरिजिनल हैं। पर आप मुझे एक बात यहाँ पर ये बताओ, मान लो अगर नायका भी कॉस्मेटिक सेल रखता है, तो भी वो 30 रुपीज़, 50 रुपीज़, 100 रुपीज़, 150 रुपीज़, इसमें तो कोई मेकअप प्रोडक्ट सेल नहीं करता। हरलीन के केस में ना ये प्रोडक्ट सिर्फ ऑनलाइन ही नहीं बेचते, इनकी एक प्रॉपर शॉप भी है और कई लोगों के मुझे ऐसे रिव्यूज़ देखने को भी मिले थे कि वो लोग चंडीगढ़, लखनऊ, फरीदाबाद, जयपुर, पता नहीं कहाँ-कहाँ से उससे सामान लेने आते हैं। बट जब वो आते हैं तो उन्हें सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट फेस करनी पड़ती है। जैसे आप एक बार ये वाला रिव्यू देख लो, the polished photos shown on social media did not match the real condition at all. Shop looked extremely chintzy and outright heavy. Half of the items were broken, सब कुछ scattered था और जो जगह थी that was in a terrible state. लोग चंडीगढ़, लखनऊ, फरीदाबाद, जयपुर कहाँ से आ रहे थे कि उन्हें क्वालिटी का सामान देखने को मिलेगा, बट ऑल दे गॉट इज डिसअपॉइंटमेंट। स्टाफ का बिहेवियर भी काफ़ी रूड था एंड कम्प्लीटली अनप्रोफेशनल, विच मेड द एक्सपीरियंस इवन वर्स। डुप कॉस्मेटिक्स को स्पॉट करना ना इंपॉर्टेंट भी होता है, क्योंकि डुप्स हमेशा फेक नहीं होते। और बहुत सारे सेलर्स जो हैं वो डूप वर्ड को यूज़ करते हैं एंड दे क्वाइटली सेल काउंटरफीट या फिर अनसेफ प्रोडक्ट्स। तो इसकी ना एक छोटी सी चेकलिस्ट है जो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूंगी, जिससे आप पहचान पाओगे कि जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट आप खरीद रहे हो वो रियल डूप है या फिर इट्स जस्ट अ कॉपी। सबसे पहला तो अगर आपको प्राइस बहुत चीप मिल रहा है, मान लो 3,000 का प्रोडक्ट 400 या 500 पे मिल रहा है, इसका मतलब कि वो फेक डूप है, क्योंकि रियल डूप जो होते हैं ना वो हाँ वो चीपर होते हैं बट इतने भी ज़्यादा चीप नहीं होते। पैकेजिंग का भी बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे अगर कोई फेक डूप ब्रांड है तो वो क्या करेंगे, ब्रांड का नाम, ब्रांड के नेम को मिसस्पेल कर देंगे। जैसे एक ई हटा दिया, आई लगा दिया, एटसेट्रा एटसेट्रा। कोई फ़ॉन्ट और कुछ यूज़ कर लिया, रॉन्ग लोगो स्पेसिंग यूज़ कर ली, फ्लिम्जी बॉक्स यूज़ कर ली इंस्टेड ऑफ रिजिड लग्जरी पैकेजिंग। कोई होलोग्राम नहीं होना, क्यूआर नहीं होना, ऑथेंटिसिटी सील नहीं होना। और यहाँ पर ना मैं एक चीज़ पॉइंट करना चाहूँगी कि जो ओरिजिनल्स होते हैं ना, दे आर ऑब्सेस्ड अबाउट पैकेजिंग डिटेल्स, व्हेयरएज़ फेक डूप्स आर नॉट। और सेलर का जो बिहेवियर है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं आपके साथ कुछ रेड फ्लैग शेयर करती हूँ। जैसे मान लो जीएसटी नंबर नहीं है, अगर वो सिर्फ इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप ओनली सेलर्स ही हैं, कमेंट्स उनके पेज के ज़्यादातर टर्न्ड ऑफ रहते हो, कोई रिटर्न या रिफंड पॉलिसी नहीं हो, यूजर्स को ब्लॉक कर दिया जाता हो क्वेश्चंस पूछने पर, तो इस तरीके का सेलर बिहेवियर ना अपने आप में क्वेश्चनेबल है। एंड बिफोर आई एंड दिस वीडियो, मैंने यहाँ पर ये भी मेंशन करना चाहूँगी कि मेरी इंटेंशन किसी बिजनेस को हार्म करने की नहीं है। मेरा सिर्फ एक ही मोटिव था एंड दैट वाज टू एजुकेट दोज पीपल जो आज भी इस तरीके के ना स्कैम्स में कहीं ना कहीं दे फॉल प्रे टू इट, ताकि दे कैन मेक इन्फॉर्म डिसीजन। खैर, मैं यहाँ पर आपसे आपका पर्सपेक्टिव जानना चाहूँगी। अगर आपने इनसे पहले कुछ खरीदा है तो प्लीज़ टू लेट मी नो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा था। अगर आपकी इस वीडियो के ऊपर कुछ और भी थॉट्स हो, प्लीज़ टू शेयर दैट एज़ वेल। और क्योंकि वो इतने हाई एंड इंटरनेशनल एक्सपेंसिव ब्रांड्स को इतने चीप में सेल कर रही है, तो डू यू ऑल्सो फील कि कुछ तो फिशी है? प्लीज़ टू शेयर योर थॉट्स। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हिट दैट लाइक बटन, कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी, एंड आई विल सी यू सुपर सून विद अनदर वीडियो।